जानते हो, कुछ ख्याल दिमाग से निकलते ही नहीं, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। ऐसा तब होता है जब तुम खुद को मुआफ़ नहीं करते उन ख़यालात के लिए जिनसे सिर्फ़ तुम्हें तकलीफ़ ही मिली होती है। पता है गलती तुम कहाँ करते हो? जब तुम अपने ही ख़याल में खुद को ब्लेम करते रहते हो, ये सोचकर कि शायद मेरी गलती है जो तकलीफ़ में हो, या मेरे अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से फला शख्स छोड़ गया या उसने तकलीफ़ दी। और फिर ये तकलीफ़ वाले ख़यालात सवाल और जवाब में बदल जाते हैं, जिसमें तुम खुद से सवाल करते हो और फिर खुद ही जवाब भी देते हो। फिर ये सवाल जवाब चलते रहते हैं और सोच सोच कर तुम्हारा सर दर्द से फट रहा होता है। एक बात बताऊं, इन सारे हालात को महसूस करने के पीछे मेन रीज़न क्या है? गौर से सुनो और समझो। ऐसा तब होता है जब तुम ये समझते हो ये तकलीफ़ रब की तरफ से है, या रब ने तकलीफ़ में डाला है, या वो सुन नहीं रहा और तुम शिकवे और नाशुक्री करने लग जाते हो। जिस चीज़ ने तुम्हें तकलीफ़ दी है उसका इंतखाब तुमने खुद किया है, फिर रब की तरफ से वो सज़ा कैसे हो सकती है? सोचा है कभी? गौर करें इस बात पे। तभी तुम्हारा रब सूरह माइदा की 7th आयत में अपना एहसान याद करवा रहा है। खुदा ने जो तुम पर एहसान किया है उसे याद करो, और इस अहद को भी जिसका तुमसे कौल लिया था, यानी जब तुमने कहा था कि हमने खुदा का हुक्म सुन लिया और कबूल किया, और अल्लाह से डरो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह दिलों की बातों से भी वाकिफ़ है। समझो रब क्या बता रहा है। मेरे एहसानों को याद किया करो जो तुम पे किए हैं। उस ज़ात के करोड़ों एहसानों में से एक एहसान ये है कि उस ज़ात ने तुम्हारे और मेरे गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ है, वो गुनाह जो सिर्फ़ तुम्हारे और रब के दरमियान है। उस ज़ात ने बहुत सारे ऐब छुपाए हुए हैं और तुम्हारे लिए लोगों की नज़रों में तुम्हारी इज़्ज़त रख दी है। फिर भी तुम यही कहोगे कि रब दुआ कबूल नहीं करता या वो तकलीफ़ देता है। रब से डरो, क्योंकि उसकी पकड़ बहुत सख्त है। अगर हमेशा तुम शिकवा और नाशुक्री करते रहोगे, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। यकीन रखो, वो रब तुम्हारे दिल में उठने वाले हर एक सवाल से वाकिफ़ है। वो जानता है क्या चीज़ बेहतर है तुम्हारे लिए। तुम यकीन तो रखो अपने उस परवरदिगार पर। गौर करें आगे इस सूरह की आयत 16 में रब क्या बता रहा है। अल्लाह इसे हिदायत देता है जो अल्लाह की मर्ज़ी पे चला सलामती के साथ, और इन्हें रोशनी की तरफ ले जाता है अपने हुक्म से, और इन्हें सीधी राह दिखाता है। वो रब तुम्हें समझा रहा है, अगर तुम रब की पसंद नापसंद का ख्याल रखोगे, रब की रज़ा में राज़ी होगे, रब के हुक्म की पैरवी करोगे, तो वो तुम्हें अंधेरे से रोशनी में ले जाएगा। अब सवाल ये है, रब की रज़ा में राज़ी होना क्या है? रब की पसंद नापसंद क्या है? रब की रज़ा ये है कि जो रब ने अपने कलाम में फरमाया है तुम उस पे दिल से यकीन करो। जब वो कहता है मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, तो यकीन रखो वो बेहतरीन दोस्त है तुम्हारा। जब वो कहता है मैं बेहतरीन फ़ैसले करूँगा, तो सोचो उस ज़ात से ज़्यादा बेहतर फ़ैसला कौन कर सकता है तुम्हारे लिए। जब वो कहता है कि मैं साथ हूँ तुम्हारे, तो यकीन रखो इस बात पे कि वो साथ था, साथ है और हमेशा साथ रहेगा तुम्हारे। वो रब तुम्हें हमेशा एहसास दिलाता है कि तुम ठीक रास्ते पे हो या गलत रास्ते पे, कभी ठोकर देकर, कभी आजमाइश में डालकर, लेकिन तुम होके समझते ही नहीं रब के इशारों को। ला हासिल के पीछे जो हासिल है उस पे शुक्र करो, वरना हासिल भी खो दोगे। आगे इस सूरह की आयत 74 में रब फरमाता है, तो ये क्यों खुदा के आगे तौबा नहीं करते और इससे गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते, और खुदा तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। अक्सर तुम सोचते हो रब तुम्हें माफ़ नहीं करेगा या नाराज़ ही रहेगा। ऐसा गुमान क्यों करते हो
کہ وہ راضی نہیں ہوگا تم سے کبھی، جبکہ وہ رب خود فرما رہا ہے کہ یہ لوگ معافی کیوں نہیں طلب کرتے مجھ سے، میں تو معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ جانتے ہو جب تم توبہ کی نیت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو رب تمہاری جانب بہت محبت سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس، بھاگ بھاگ کے تھک گئے ہو، میرے پاس ہی ٹھہر جاؤ۔ وہ رب تب بہت ناراض ہوتا ہے جب تم معافی کی طلب نہیں کرتے اس ذات سے، کیونکہ وہ رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ آگے اس سورہ کی آیت 105 میں فرمایا گیا ہے اے ایمان والو اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ وہ رب تمہیں سمجھا رہا ہے خود کی حفاظت کرو، پہلے خود پہ رحم کرو۔ تم ساری زندگی لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود سے کتنا دور ہو جاتے ہو، اس بات کا تمہیں بھی علم نہیں ہوتا۔ ایک بات جان لو کہ تم کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ چھوڑ دو ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا جن سے صرف تمہیں تکلیف ملتی ہے۔ ہر چیز کو اپنے حال پہ چھوڑنا سیکھو، اپنے رب کے فیصلے کا صبر سے انتظار کرنا سیکھو۔ دیکھو چیزوں کے پیچھے بھاگنا تبھی اچھا لگتا ہے جب منزل بھی تمہاری منتظر ہو، جب منزل ہی منتظر نہ ہو تو خود کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ اپنے رب پہ پکا یقین کرنا سیکھو، اگر سب ناممکن دکھ رہا ہو پھر بھی امید صرف اپنے رب سے رکھو کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تمہاری بہتری کے لیے ہوگا۔ بس پھر ڈرنا چھوڑ دو اور خود کو اس دھوکے سے نکالو کہ حالات کبھی نہیں بدل سکتے، کیونکہ تمہارا رب ہر ناممکن چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بس وہ تمہارا یقین آزما رہا ہے، اور یقین تبھی پکا ہوگا تمہارا جب تم رب کے فیصلوں پہ کیوں کہنا چھوڑ دو گے۔